हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 जो कि बेस्ड है लाइंस एंड एंगल पे। इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 6.1 का। इन द फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, लाइंस ए बी, जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया था मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, दो लाइन है ए बी, दो लाइन है ए बी और सी डी, दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, कहाँ पे? एट पॉइंट ओ पे। ठीक है, और साथ में एक रे है, रे कौन सी है? ओ ई, एक रे है जो कि ओ बी के साथ में एंगल बना रही है, और साथ में ए ओ सी क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ए ओ सी एंगल है, और साथ में एंगल ई ओ बी, ये एंगल और ये एंगल का सम दे रखा है 70 डिग्री। देखो, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगलों का सम हमको दे रखा है 70 डिग्री, और साथ में ये दे रखा है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। साथ में आपको फाइंड ये करना है क्वेश्चन में एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये एंगल और एंगल का सम दे रखा है हमको 70 डिग्री, बट हमको सेपरेट ये एंगल निकालना है, कितने डिग्री का होगा ये आपको सोल्व करके बताना है। और साथ में हमको एंगल जो सी ओ ई होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? पहले ये एंगल हमको पता हो जाएगा, 360 डिग्री में स्माइज कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन की। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइन और एंगल के बारे में होनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन एंगल और लाइन के बारे में है तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो इसके पहले लाइंस और एंगल की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, आप जाके उन्हें देख लीजिएगा, आपको आई बटन में वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में इसको आपको पहले बात तो निकालना है, एंगल सी ओ ई निकालना है। एंगल सी ओ ई निकलेगा कैसे? इसको आपको समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए लीनियर एंगल क्या होता है या तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है। लीनियर एंगल क्या होता है? लीनियर एंगल पे जो सारे एंगलों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि लीनियर एंगल। या तो आप स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी लाइन है, या हम बोलेंगे ए ओ बी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, या बोलेंगे ये लीनियर एंगल है। तो इन पे जो सारे एंगलों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम या तो उसको लीनियर एंगल बोलते हैं या तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा जो होती है उन पे सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, या आप बोलेंगे लीनियर एंगल का जो सारे एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी के थ्रू हम देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी इज़ द, हमको पता है सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं, जो हमको ए बी क्या है? ए बी इज़ अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बात करो या आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी हमारा क्या है? ए बी एक स्ट्रेट एंगल है, या आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, अगर स्ट्रेट एंगल है तो इनके सारे एंगलों को सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, अब इन दोनों सारे एंगलों को सम करेंगे। एंगल कौन कौन से? इनको देखो सब करके हम आपको बताते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी, ये सारे सम करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने कहाँ से लिखा 180 डिग्री? क्योंकि हमें पता है जो लीनियर एंगल होता है या स्ट्रेट एंगल होता है उनको सारे एंगलों को सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हमने ये एंगल और ये तीनों एंगलों को सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये है ए बी, या बोले ए ओ बी स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए अभी हमको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOC और एंगल BOE, ठीक है। AOC एंगल BOE की बात करें या EOB की बात करें, दोनों एंगलों का सम। ठीक है, जो एंगल आप बताना चाह रहे हो, देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये आगे पीछे हो सकते हैं बट ये वाला एंगल आपको नहीं। जो आप एंगल डिनोट करना चाह रहे हैं, जैसे आप एंगल BO को बताना चाह रहे हैं, ये एंगल बताना चाह रहे हैं, तो आप AOC भी लिख सकते हो और साथ में उसको आप एंगल COA भी लिख सकते हो। जिस एंगल को आपको बताना चाह रहे हो वो एंगल आपको बीच में होना चाहिए, ठीक है, मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का एंगलों का सम दे रखा है हमें 70 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को मैं एक साथ में लिख देता हूँ। पहले एंगल COE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ठीक है, BOE, ये एंगल को सम 180 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब देखिए इसमें हम इनकी वैल्यू हमको दे रखा है 70 डिग्री, तो एंगल AOC, एंगल COE या EOC भी इसको बोल सकते हो आप, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 70, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आपको एंगल COE, इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो एंगल आ गया है, एंगल कौन सा एंगल आया, एंगल COE, आपको जो फाइंड करना था एंगल COE, ये एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री आ गया। अभी हमें एंगल COE नहीं फाइंड करना था, एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना था, यानी कि प्रतिवर्ती एंगल फाइंड करना था। तो अब रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE का, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE, इसका कितना हो जाएगा, आपको बताया गया कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 डिग्री में से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री माइनस एंगल, कौन सा एंगल आएगा, इसको एंगल लिख लो, एंगल COE, तो आपका आ गया रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा ये 0, 5 और ये 250 डिग्री। एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल आ गया 250 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमको जो फाइंड करना था ये आ गया हमारा 250 डिग्री। किसका, इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, हमने एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल निकाला, बट एंगल COE कितना है हमारा, एंगल COE की बात करें अगर हम एक्यूरेट एंगल की, एंगल COE जो है वो हमारा आ गया है 70 डिग्री, 70 डिग्री नहीं सॉरी 110 डिग्री आया है, ठीक है, ये आ गया 110 डिग्री आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, अब हमें जो फाइंड करना है एंगल BOE निकालना है, ठीक है। एक एंगल हमें फाइंड करना था COE, इसका रिफ्लेक्स निकालना था, हमने इसके थ्रू ये एंगल आपको निकाल के बताया। यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, कौन से एंगल का प्रॉपर्टी की यूज़ की गई है, किसकी, जो सारे एंगल आपको एंगल टाइप बता रखे थे, जैसे उसमें से एक एंगल था स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल की बात करें, ठीक है, उसका यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए तो दोस्तों अब देखिए, अब हम निकालना है, अगर हमें निकालना है एंगल EOB निकालना है, तो देखिए अभी हमें ये एंगल पता हो गया है और ये एंगल हमें निकालना है और ये एंगल हमें पता है, ठीक है। तो इसके दोनों के एंगलों को देखिए आप, COB एक स्ट्रेट एंगल दिख रही है, ये तो बोले CD जो हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो इन सारे एंगलों को सम 180 डिग्री के बराबर होगा। आप बोल दीजिए कि COD जो होगा हमारा एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये तो ऐसा आप बोल दो, CD इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोल दीजिए या आप लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल, अगर ये एंगल COD या CD एक स्ट्रेट एंगल है तो इन पे सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी के थ्योरम से हम इसको भी निकाल देते हैं आंसर इसका, ठीक है। देखिए एंगल अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल EOB, एंगल EOB प्लस
एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए अब इन जो जो एंगल दे रखा है उसको रख दीजिए और जो नहीं दे रखा उसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। बी ओ डी है, ठीक है। एंगल सी ओ ई दे रखा क्या हमें, सी ओ ई हम और 110 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल ई ओ बी दे रखा क्या आपको, ई ओ बी भी हमको फाइंड करना है, इसको यही रहने दो। प्लस एंगल बी ओ डी हमें पता है जो कि 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल 180 डिग्री तो ऐसा कैसा आ गया। अब ये दोनों एंगलों को प्लस करके इधर जाके माइनस कर देंगे, जो कि 110 डिग्री और 40 डिग्री को सम करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा, उससे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। देखिए तो ये एंगल ई ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150, कितना हो जाएगा 150 डिग्री। इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो एंगल आ जाएगा हमारा एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 50 60 70 30, ठीक है। कितना आ गया एंगल ई ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। हमें ये फाइंड करना था ई ओ बी, या तो बोले एंगल, इसको बोल सकते हो बी ओ ई, ये हो गया 30 डिग्री एंगल, ठीक है। ये एंगल आपका निकल के आ गया। अगर साथ में अगर आपको ये एंगल पूछा जाता कि बताइए, अगर ठीक है चलो ठीक है, ये हमने एंगल निकाल लिया, अगर आपको ये एंगल सेपरेटली पूछा जाता कि बताइए एंगल कितना डिग्री होगा, तो देखिए बी ओ ई एंगल आपको पता हो गया और आपको इन दोनों को सम दे रखा था 30 डिग्री या 70 डिग्री दे रखा, तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम दे रखा था 70 डिग्री, तो आपका ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो बताइए एंगल कितना हो जाएगा, आप बिल्कुल बोल देंगे कि ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या बोला था, ये सारे एंगलों को सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए सम करके देखिए 40 कितना होगा 150, 30 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रेट एंगलों का जो सम होता है, स्ट्रेट एंगल पे जितने भी एंगल बनते हैं उनको सारे एंगलों को सम किया जाता है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए आप इसको, ये एक ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल थी या स्ट्रेट लाइन थी, इन पे सारा एंगल ये एंगल और ये एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री बराबर हो रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। और देखिए एंगल इसको और ये तीनों एंगलों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। आप इस चीज़ का वेरीफाई होते हुए भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेसो बी दे रखा आपको 2:3, फाइंड एंगल सी। यानी कि आपको ये क्वेश्चन में जो दे रखा था मैंने पढ़ के बता दिया। अब देखिए इसमें जो गिवन है मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। देखिए एक्स वाई एंड एम एन देयर आर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ पर। 2 लाइनें हैं जो कि एक एम एन है और एक एक्स वाई है, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो साथ में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल बने हैं। और साथ में आपको बोल रखा है एंगल ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है, ठीक है, 2:3 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल सी, जो एंगल सी है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए एंगल फाइंड करने के लिए फिर भी आपको कौन सी बातें याद रखनी है, स्ट्रेट एंगल यानी कि लीनियर एंगल, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन दी स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि सारे एंगलों को अगर आप सम करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, जो अगर सारे एंगल बने हुए हैं सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। या तो कहो कोई भी एक लीनियर एंगल है उनके सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यही बातें इसमें भी लगेगी। देखिए और साथ में एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे भी आपको कोई भी मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको दे रखा है, अगर आप इसको ट्रिक से नहीं सोल्व कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं, तो अगर कहीं भी रेशो दे रखा है, ठीक है, रेशो अगर दे रखा है 2:3 मान के दे रहे हो, आपको दे रखा है एंगल ए और एंगल बी आपको दे रखा है
2:3 दे रखा है, तो आप एंगल ए को अगर जो मानेंगे ना तो उसको बोलेंगे 2x मान लेंगे, और एंगल बी को जो मानना है वो एंगल आप उसको 3x मान लीजिएगा। ये अब रेशो हट जाएगा, ठीक है। ये रेशो यहाँ पे तक रेशो जब तक था जब तक कि इनकी वैल्यू हमने फिक्स नहीं किया था। अभी हमने मान लिया कि ठीक है एंगल जो बी है ना वो 3x हो जाएगा, एंगल जो ए है वो 2x है। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद x की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, फिर हमें एक्यूरेट एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हम सारा प्रोसेस करेंगे मैथमेटिक्स में, कहीं पर अगर ऐसा हमको रेशो दिया रहेगा हम ये सारी गतिविधियाँ वहाँ पर भी लागू करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें दे रखी थी वो मैंने आपको ड्रॉ कर रखी है। अब हम इसमें जो निकालना है हमें एंगल सी फाइंड करना है। अब एंगल सी कैसे निकलेगा, अब इसके देखिए मैंने आपको ये बताया था अभी, अगर कोई भी एक, और साथ में आपको देखिए एक बात तो मैंने लिखना भूल ही गया हूँ, यहाँ पे आपको ये एंगल दे रखा है एंगल YOP, ये भी दे रखा है एंगल, गिवन डेटा में लिख लेना एंगल YOP, ये दे रखा है 90 डिग्री, एंगल YOP दे रखा है 90 डिग्री। तो देखिए ये एंगल YOP, यहाँ से ये समझना है अगर आपको कि जो एंगल YOP 90 डिग्री दे रखा है और हमें ये पता है एंगल XOY एक स्ट्रेट एंगल है, इन पे सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जब 90 डिग्री इतना एंगल हमको निकल ही गया है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे एंगल, सॉल्यूशन हम चालू हो गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट देखिए वी नो दैट हमें क्या पता है, स्ट्रेट एंगल पे सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल YOP इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हमें ये एंगल सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू हमने निकाल रखा है 2x, एंगल बी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3x। यहाँ देखो 2x प्लस 3x, अब और साथ में हमको इसका वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। और इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, इनको दोनों को सम किया और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 5x बराबर, या तो हम बोलेंगे यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 90 को माइनस कर देते हैं तो x 90 आ गया, और साथ में 5x बराबर आया था। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर 5x बराबर हमको 90 डिग्री दे रखा है तो हम x बराबर निकालेंगे 90 डिवाइडेड बाय 5। देखो 5 से काट दीजिए, जो एंगल आएगा 5 पंजा 5 कितना बचा 4, 5 8 जा 18, 5 जा 90 होता है, जो कि 18 आ गया, ठीक है। कितना आ गया ये एंगल, x की वैल्यू कितनी आई है 18 डिग्री आई है। अब x की वैल्यू कितनी आई है 18 डिग्री आई। अब x की वैल्यू निकल गई है तो आप यहाँ पे निकालिएगा एंगल, x की वैल्यू अगर निकल गई है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल जो आपको ये एंगल आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 36 डिग्री। और साथ में आपको एंगल बी की वैल्यू पता करना है तो 3 × 18, 18 3 जा 54 होता है, ठीक है। 18 3 जा 54, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एंगल ये कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको एंगल निकालना एंगल से निकालना था ना। अब आपको ये पता है कि अगर सारे एंगलों को हम सम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल ये MON एक स्ट्रेट एंगल है, इन सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, इसको इरेज करते हैं। अब देखो अगेन हम वी नो दैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंगल XOM, एंगल XOM प्लस एंगल XON का कितने डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री दैट नोन एज अ लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल मतलब दो एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा था, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। और साथ में हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। अगर दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर एक एंगल का पता हो दूसरा एंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे हमको दे रखा है एंगल एक्स ओ एम और एक्स ओ एन की वैल्यू हमको निकालना है। एक का वैल्यू तो हमें पता है जो कि ये है, इसकी वैल्यू हमको 54 पता है, 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ एन ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगल एक्स ओ एन ये एक्स है, ठीक है, इधर जाके 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री हो जाएगा। इधर एक्स ओ एन की यानी कि वैल्यू निकालना है हमें, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से। देखो एंगल एक्स ओ एन की वैल्यू हमें जो होगी मिल जाएगी, एक्स ओ एन की वैल्यू जो हो जाएगी इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 621, यानी कि एंगल एक्स ओ एन की वैल्यू जो हो जाएगी 126 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो साथ में अगर हम एक्स ओ एन की कौन सा निकालें, एक्स ओ एन इसकी वैल्यू निकालें तो मतलब एंगल सी 126 डिग्री, या तो बोले एंगल ये जो सी होगा कितना आ गया 126 डिग्री। देखिए एंगल सी की वैल्यू आपको मिल गई, जो कि आपको यही फाइंड करना था। ये आपका आंसर हो गया फाइनली, ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको पढ़ दिया है। देखिए हम फिर से बता देते हैं, जो दिए रखा है वो हमने लिख रखा है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे किया जाएगा। देखो एंगल दे रखा है, गिवन दैट में एंगल में ये आपको फिगर ड्रॉ कर रखा है, इसे कैसे आपको क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ किया है, और साथ में आपको दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर। देखिए एंगल पी क्यू आर ये एंगल बराबर है ये एंगल के, ठीक है। पी आर क्यू मतलब कि ये एंगल के बराबर आपको दे रखा है। तो आप ये बताइए कि पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी होगा, यही आपको प्रूव करना होगा। तो सही, अब कैसे होगा वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम प्रूव करके बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सारा चैप्टर लीनियर पेयर एंगल यानी कि स्ट्रेट एंगल पे डिपेंडेड है, ठीक है। अब उसका ही यूज़ करके इसको भी हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए एस क्यू आर टी इज़ अ स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, उसको आप ध्यान समझिए। अगर हम एस क्यू आर की बात करें तो ये एक हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, या स्ट्रेट लाइन बोल दें तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो होगा, ठीक है। तो हम अब वहाँ से लिखते हैं वी नो दैट करके, सॉल्यूशन हो रहा है, वी नो दैट ठीक है सम ऑफ ऑल एंगल ऑन दी स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये हैं कि यदि किसी भी स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल होगा उन पे सारे एंगलों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी कारण हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला। इसी साथ में एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों एंगलों को। देखिए यहाँ हमने दो इक्वेशन बनाया, वो दोनों इक्वेशन का देखो राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। यदि ऐसा कहीं कंडीशन आए कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो तो हम उसको राइट हैंड साइड के दोनों राइट हैंड साइड जो होंगे उन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। यदि राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे तो जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड होंगे उन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक रूल होता है जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी आर टी के, ठीक है, पी आर टी के, यहाँ पे प्लस एंगल पी आर क्यू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक एंगल को आपको देखिए, एंगल पी क्यू एस आपको निकालना क्या है, पी क्यू एस बराबर होना चाहिए एंगल पी आर टी के। अब देखो यहाँ पे आप पी क्यू आर जो दे रखा है, देखा पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल जो पी क्यू आर है ना, ये एंगल इसके एंगल के बराबर था, तो आप इसको लिख सकते हैं पी आर क्यू। यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में चेंज करेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो एंगल क्यू है ना इसको आर के बराबर लिख सकते हैं, मतलब पी आर क्यू लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू लिखेंगे। देखो अब लिखने से क्या फ़ायदा होगा अभी आप समझ जाएंगे। पी आर टी ये क्वेश्चन में दे रखा था, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा था एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। इसी कारण हम इन दोनों को एंगलों को एक बराबर हैं तो उनको इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं और उसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं, इसको आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए पी आर टी, अब इसके बाद बचा क्या, एंगल पी आर क्यू। देखिए पी आर क्यू एंगल यहाँ है, एंगल पी क्यू आर है। देखो जब बीच में साइन इक्वल का साइन हो, दोनों अगर साइन इक्वल के इस साइड में साइन सेम हो और इस साइड में भी साइन सेम होता है तो कट जाता है। देखो ये भी प्लस का साइन था और ये भी प्लस था और वैल्यू सेम थी इसीलिए कट गया, कैंसिल होकर क्या बच गया हमारा, देखो जो बचा हुआ वो हम लिख देते हैं, एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। समझ में आया, एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। ये देखो एंगल दोनों आपस में बराबर, यही हमको प्रूफ भी करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। चैप्टर बेस्ड है लीनियर एंगल पे या स्ट्रेट एंगल पे, ठीक है, जिस पे अभी आपने क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताया, आप आसानी से इसको समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जो इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, इसमें आपको दे रखा है एंगल x प्लस वाई इक्वल टू एंगल w प्लस जेड, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज अ लाइन। अब आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज अ लाइन। एंगल जो है दे रखा है, मतलब जो AOB है ये क्या है, एक इज अ लाइन, ये हमें प्रूव करना है। देखो प्रूव कैसे किया जाता है लाइन होने के लिए। अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर एक लाइन है उन सारे एंगलों को सम करने पे 180 डिग्री के बराबर हुआ था तो उसे हमने कहा था वो एक स्ट्रेट एंगल है या स्ट्रेट लाइन है या उसको हम लीनियर एंगल कहते हैं। तो यदि किसी एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कह देंगे अगर लीनियर एंगल है तो वो कह देंगे कि वो क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम कह देंगे कि AOB इज अ लाइन। समझ में आ गया। अगर ये एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है या इन सारे एंगलों को प्लस 180 डिग्री बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि AOB इज अ लाइन। बात समझ में आ गई, यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे किया जाएगा, देखिए। और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल इज अ टाइप ऑफ एंगल यदि सारे एंगलों का सम, कंप्लीट एंगल मतलब कि जो एक पॉइंट है उस पॉइंट का कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है उनको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। जो कंप्लीट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अब कैसे लिखा जाएगा उसको, ये समझते हैं, लिखते कैसे हैं उसको हम समझेंगे। देखिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू है W प्लस जेड, ये दोनों हमको गिवन दैट में है। तो आप प्रूव क्या करना है आपको, ये आपको AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव कैसे करेंगे। हमें पता है वी नो दैट इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, VKT, ठीक है, VKT शॉर्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। कहीं कहीं हम यूज़ करेंगे आगे चल के, अभी तो नहीं, अभी तो आपको समझाना है, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं, कंप्लीट एंगल सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री दैट नोन एज अ कंप्लीट एंगल, यानी कि ये सारे एंगलों को सम कर देंगे तो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस डब्लू, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू है 360 डिग्री के, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये कहाँ से होता है? कंप्लीट एंगल से होता है। ठीक है, अब अगर ये होता है तो हम इसको और क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमको साथ में कुछ और दे रखा है, एक्स प्लस वाई, और साथ में दे रखा है, अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये एक्स प्लस वाई और ये डब्लू प्लस जेड। देखिए एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा रहने देते हैं, प्लस लगाया, इसकी वैल्यू देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको आप ये लिख सकते हो, जैसे आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वैसे आप लिख सकते हो, बट मेरे को ये लिखना इसके बराबर उचित लग रहा है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा इसको 360 डिग्री। देखिए इनको प्लस किया, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लिया हमने तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, कोई भी अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, ये आपको अलजेब्रा में सिखाया जाएगा, इक्वेशन को सोल्व करना, कैसे इक्वेशन को सोल्व किया जाता है उसमें। हालांकि ये इधर से उधर कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैसे हो जाता है, ये चीज़ें अभी आपको वहाँ पे समझाई जाएगी, जब अलजेब्रा हम पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे। अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पहले ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद फिर हम अब बात करते हैं ये वाला एंगल। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इसमें हमने 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझना है आपको, यहाँ बात यही समझना है कि देखिए एक्स प्लस वाई कहाँ है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई, इन दोनों एंगलों को सम किया तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री इन दोनों एंगलों को सम करने पर 180 डिग्री के बराबर हो गया ना, तो अब हम यहाँ कह देंगे कि ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये लीनियर एंगल कहेंगे या स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना था, ए बी इज़ अ लाइन, यानी कि सारे एंगलों को अगर सम करने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम कह देते हैं कि वो जो लाइन थी ना जिस पे सारे एंगल बने थे ना, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए कह देंगे, इसीलिए हम कह देंगे कि भैया जो हमारा एंगल ये लाइन ए ओ बी इज ए लाइन, ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या हो जाएगा, जो ए ओ बी है क्या हो जाएगा, ए ओ बी लाइन, तो वो प्रूव करने के लिए बोला ही था, तो बोलेंगे सो, इसीलिए आप यहाँ लिख लीजिएगा ए ओ बी इज स्ट्रेट, स्ट्रेट यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। कि लाइन तो कभी बनाते हो ऐसे बन जाती है, इसी कारण स्ट्रेट लाइन बोलेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। ए ओ बी इज़ द स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमने आपको प्रूव करके बता दिया। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उसको एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है, इन द फिगर दे रखा है पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर एक रे है, इज़ अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, ओ आर एक लाइन है, रे है जो कि परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू पे, और ओ एस इज़ अनदर रे, ओ एस एक दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, जो कि किसके किसके बीच में है, ओ पी एंड ओ आर के बीच में। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस बराबर प्रूव करना है क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इनका हाफ के बराबर आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस का, जो कि ये लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, और ये बोल रखा है कि जो रे हैं इनके बीच में एक ये रे दे रखा है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को ये प्रूव करके आपको बताना है। देखिए यहाँ इसको प्रूव करने के लिए आसान है। देखिए कैसे किया जाएगा। एंगल ROS को पहले आपको देखो कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ROS इस एंगल को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो। इस एंगल को हम दो प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहली बार इसको हम लिखना चाह रहे हैं तो पहले हम बोलेंगे, देखिए एंगल ROS, एंगल ROS किसके बराबर होगा। ROS ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ये पूरे एंगल में से। अगर इसका आपको एंगल ROS के बराबर आपको बताना है तो आप ROS ये वाली एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ये पूरे एंगल में से आप ये एंगल माइनस करके निकाल देंगे, बचेगा ये एंगल। देखिए वही लिखना है हमें, एंगल QOS माइनस एंगल QOR, ये एंगल हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल ROS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम इसी एंगल ROS को एक प्रकार से और लिखते हैं। देखिए एंगल ROS इक्वल टू, मैंने बोला कि ये ROS निकालना है तो मैंने बोला कि ये पूरे एंगल में से आप इस एंगल को माइनस करके निकाल दीजिए तो बचेगा एंगल ROS। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, गलत थोड़ी है। देखिए अब हमने बोला कि एंगल ROS को लिखा है एंगल POS, माइनस कर दिया इसमें से, POS नहीं POR में से इसको माइनस करना है एंगल POS, एंगल POS। ये पूरे एंगल में से इस एंगल को काट के निकाल दिया जाए तो बचेगा ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमने 2 के बराबर लिख दिया है तो इसको इक्वेशन बोल दिया सेकंड। अब देखिए हमको 2RS, इसके बाद यहाँ 2RS रहा होगा तभी तो इधर जा गया कि यहाँ पे डिवाइड में हुआ है। तो देखिए वही हमको समझना था और यहाँ पे हमने दोनों एंगलों को, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया है। एड बोथ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशनों को प्लस करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल Q। देखो लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होगा, राइट हैंड साइड से प्लस होगा। ठीक है, अब QOS माइनस एंगल QOR प्लस एंगल POR, माइनस नहीं है इसलिए हमने, अगर यहाँ माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगाना जरूरी थे, बट यहाँ प्लस है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एंगल POR माइनस एंगल POS। ठीक है, अब देखिए इन एंगलों को हम प्लस किए तो यहाँ पे देखिए एंगल 2RS हो जाएगा, टू एंगल ROS। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है। एंगल QOS क्या निकालना, QOS निकालना था, ये एंगल तो आपको रहेगा ही रहेगा। इसमें एंगल आपको एक एंगल माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे माइनस होगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, ये एंगल QOR को आप लिख सकते हो POR भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो ये बचा हुआ भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो बराबर करके। ठीक है, अब देखिए QOR को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए QOR को आप लिख सकते हैं एंगल POR। तो देखिए इसको लिख देते हैं हम, ये जो दे रखा है इसको ऐसा कैसा लेंगे, QOS माइनस इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल QOR को हम लिख सकते हैं एंगल POR के बराबर। एंगल POR के बराबर लिखा प्लस एंगल POR हमको पहले से दे रखा था, POR पहले से दे रखा था। अब देखो एंगल POS, अब देखिए ये दोनों एंगल हमें कट गया और बचा क्या, एंगल POS। ठीक है, अब देखिए बचा क्या क्या उसको यहाँ लिख देते हैं, नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं 2 एंगल ROS, इधर जो बचा था उसको लिख देते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये एंगल बचेगा। देखो एंगल ROS बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है,
यही हमें प्रूव करना था। देखिए दोस्तों, आसानी से हमने इस एंगल को प्रूव करके बता दिया। एंगल आर ओ एस इक्वल होता है हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर। ये हमें प्रूव करना था। देखो प्रूव हो गया, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने आसानी से आपको एक प्रूव करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड हमको दे रखा है 64 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, और साथ में एंड एक्स वाई इज़ द प्रोड्यूस टू पॉइंट ए। देखो एक्स वाई जो है ना, इसको प्रोड्यूस कर रहा है पी को, पॉइंट को। इसको एक्स वाई को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट पी तक के, इस सीधी रेखा में इसको आगे बढ़ा दिया तो ये पॉइंट पी हमको प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो ये इन्फॉर्मेशन देख के उसके हमने डायग्राम, हालांकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, ठीक है, तो वो बताने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ये बनाया गया। ठीक है, इसको एक्स वाई जेड हमको एंगल दे रखा था, इस एक्स वाई को एक्सटेंड करने पर पॉइंट पी मिला है। अब यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इसमें साथ में ये बोल रखा है, इफ रे वाई क्यू एक रे है जो कि एंगल जेड वाई पी को दो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि वाई क्यू इस एंगल को दो बराबर भागों में, ये एंगल और इस एंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है जेड वाई, आपको मतलब एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सोल्व करने का तरीका ये है, यहाँ पे भी आपको देखिए स्ट्रेट एंगल हर जगह, हर क्वेश्चन में स्ट्रेट एंगल का यूज़ हुआ ही, कहीं ना कहीं तो यूज़ हुआ ही। ठीक है, एक्स वाई पी भी एक स्ट्रेट एंगल है या लीनियर एंगल है, इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए ये दोनों एंगल, अगर मैं बोलूँ एंगल ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। हमने माना कि एंगल जेड वाई लेट किया, हमने क्या किया, लेट एंगल जेड वाई क्यू, अगर हमने बोला कि इसको हमने एक्स मानना है तो ये भी ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, देखिए जानते ये हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल लिखते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यही हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये इसकी बात, ये एंगल हमें दे रखा है, ये हमको दे रखा है एंगल 64 डिग्री, और ये एंगल हमें एक्स माना है तो ये एंगल भी एक्स डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, ये वो कुल मिला के हो गया 180 डिग्री, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x 180 डिग्री माइनस 64, इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर दिया 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 1, इसके बाद फिर 116, यहाँ पे 2, अब ये नीचे चले जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में जाएगा, मैं डायरेक्ट माइनस करके डिवाइड भी कर दिया हूँ। ठीक है, आपको इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए x की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 58 डिग्री, मतलब ये एंगल भी हमारा 58 डिग्री हो गया और ये एंगल भी हमारा 58 डिग्री निकल गया। कैसे हुआ, ये हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब हमें क्या निकालना था, देखिए एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था, एक्स वाई क्यू। देखो एंगल एक्स वाई क्यू जो निकालना था वो दो एंगलों को सम करके निकालना था, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो यहाँ पे एंगल 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री को दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 6 5 11 1 12 122 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा एंगल एक्स वाई क्यू हो गया 122
22 डिग्री, एक आंसर हमारा ये आ गया। और देखो दूसरा एंगल निकालना है हमको, रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है किसका, क्यू वाई पी का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 360 डिग्री में से माइनस कर देना। ये एंगल कितना आया देखो, क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, ये एंगल 58 डिग्री आया। तो इसको हम बोल देंगे 360 डिग्री में से एंगल किसको माइनस कर सकेंगे, 58 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे 302 डिग्री कितना आ गया, 302। कैसे, इसको हम माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से, इसको हम माइनस करें 360 डिग्री में, देखो 10 हो गया, 10 में से 8 काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 0 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से आप 3 में से ये 3 का 3 आ गया, ये पूरा हो गया आपका एंगल हो गया 302 डिग्री। क्या हो गया, देखो दोस्तों कैसे करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल हमको पता है कि 360 डिग्री में से 58 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 डिग्री में से 58 डिग्री को माइनस कर दिया, 302 डिग्री एंगल हमारा आ गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ये हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा हमने कंप्लीट किया है, जो कि क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल पे बेस्ड था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन और एंगल क्या होते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरा अगर कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम ट्रेंगल पढ़े हैं, तो ट्रेंगल के अब आगे पढ़ेंगे तो ट्रेंगल की सारी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और हाँ, एक दोस्तों आपको अब एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को हेल्प करिए कि चैनल थोड़ा आगे बढ़े, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो साथ में दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो कि होगा 6.2 करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जी जय श्री राधे।